दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और धमाकेदार मुकाबलों में से एक था। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। यह मुकाबला न केवल एक खेल था बल्कि भारतीय क्रिकेट के गौरव और जुनून का प्रदर्शन था। आज हम इस वीडियो में आपको इस ऐतिहासिक मुकाबले की हर वो हाइलाइट्स बताएंगे जो इसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए अविस्मरणीय बनाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और रोहित ने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लॉर्ड्स की पिच शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों के लिए मददगार थी, लेकिन रोहित को यकीन था कि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाएगी। यह फैसला भारत की रणनीति का पहला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान रोहित शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। वैभव, जो अपने डेब्यू से ही सुर्खियों में थे, आज लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर ने। उनकी रफ्तार और स्विंग ने शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सतर्क रखा। पहले 5 ओवरों में भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन। रोहित और वैभव ने समझदारी दिखाते हुए कोई जल्दबाजी नहीं की। सिंगल्स और डबल्स लेकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के गेंदबाज, खासकर आर्चर और डेविड विली, ने स्विंग का फायदा उठाकर रन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। छठा ओवर आया और मानो वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर आग लगा दी। ब्रायडन कार्स की गेंदों पर वैभव ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़े। पहला चौका कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गायब हो गया। इस ओवर में 18 रन बने और भारत का स्कोर एक झटके में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन पर पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस झूम उठे और डगआउट में कोच राहुल द्रविड़ की मुस्कान बता रही थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट्स और लॉफ्टेड कवर ड्राइव्स का जलवा दिखाना शुरू किया। आर्चर की एक फुल लेंथ गेंद को रोहित ने इतनी खूबसूरती से कवर ड्राइव किया कि गेंद बाउंड्री लाइन को चूमती हुई चली गई। फिर एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने पुल शॉट के साथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में भेजा। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन। रन रेट 7.8 के करीब था और भारतीय पारी पूरी तरह से पटरी पर थी। लेकिन क्रिकेट में अनिश्चितता का खेल हमेशा चलता है। 12वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। युवा गेंदबाज जैकब बेथेल ने एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे रोहित ने पुल करने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग पर जो रूट ने शानदार कैच लपक लिया। रोहित 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 88 रन। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, लेकिन यह सन्नाटा जल्द ही तूफान में बदलने वाला था। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए किंग कोहली। एक छोर पर वैभव का जोश और दूसरे छोर पर कोहली की शांति ने भारतीय पारी को नई दिशा दी। वैभव ने इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद को निशाना बनाया। रशीद के एक ओवर में वैभव ने लगातार 2 छक्के जड़े, पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। इन 2 छक्कों के साथ वैभव ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वो भी सिर्फ 36 गेंदों में। स्टेडियम में तालियों की गूंज थी और भारतीय फैंस वैभव वैभव के नारे लगा रहे थे। कोहली ने अपनी क्लास दिखाते हुए सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। जब भी गेंदबाजों ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, कोहली ने अपनी मशहूर कवर ड्राइव से चौकों की बारिश कर दी। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि इंग्लैंड के फील्डर बस गेंद को बाउंड्री लाइन पार करते देखते रह गए। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल शानदार था। वैभव आक्रामक थे तो कोहली शांत और संयमित। 15 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 124 रन। 18वें ओवर में वैभव ने फिर से आर्चर को निशाना बनाया। आर्चर की एक ओवर पिच्ड गेंद को वैभव ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री के पार भेजा। फिर एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने स्क्वायर कट के साथ 4 रन बटोरे। 20 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 152 रन।
रन रेट अब 7.6 के करीब था और भारतीय पारी पूरी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हावी थी। 22वां ओवर वह पल लेकर आया जिसका हर भारतीय फैन को बेसब्री से इंतजार था। शाकिब महमूद की गेंद पर वैभव ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा और गेंद बाउंड्री लाइन पार करते ही वैभव ने अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 72 गेंदों में 12 चौकों और 5 छक्कों के साथ यह शतक लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास बन गया। डगआउट में रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ तालियां बजा रहे थे। स्टेडियम में भारतीय झंडे लहर रहे थे और वैभव ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह पल हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए गर्व का क्षण था। वैभव का आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। उन्होंने रशीद के अगले ओवर में एक और छक्का जड्ढा जो सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में गया। कोहली भी अब अपने रंग में आ चुके थे। उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन की एक गेंद पर शानदार बैकफुट पंच मारकर 4 रन बटोरे। 25 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 192 रन। लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट आना तय है। 27वें ओवर में आदिल रशीद ने कोहली को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। कोहली आगे बढ़े लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए रशीद के ही हाथों में चली गई। कोहली 54 रन बनाकर आउट हुए जिसमें 7 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 210 रन। कोहली की यह पारी भले ही शतक में न बदली लेकिन मिडिल ओवरों में उन्होंने पारी को स्थिरता दी। कोहली के आउट होने के बाद क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर जो हाल के महीनों में अपनी शानदार फॉर्म के लिए चर्चा में थे। वैभव और अय्यर ने मिलकर इंग्लैंड की गेंदबाजी को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वैभव ने लियाम लिविंगस्टोन के एक ओवर में 3 चौके जड़े, एक कवर ड्राइव, एक बैकफुट पंच और एक स्क्वायर कट। अय्यर ने भी अपनी टाइमिंग और क्लास दिखाई। उनके लॉफ्टेड शॉट्स और बैकफुट पंच ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। 30 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 262 रन। रन रेट 8.7 के करीब था और भारतीय पारी अब पूरी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हावी थी। वैभव अब अपने 100 के करीब थे और दर्शकों को उम्मीद थी कि वह डबल सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन 34वें ओवर में आदिल रशीद ने एक स्लोअर गेंद डाली जिसे वैभव ने बद्धा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिड विकेट पर हवा में उछाल दिया। फील्डर ने आसान कैच लपक लिया और वैभव की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ। वैभव ने 160 रन बनाए जिसमें 16 चौके और 7 छक्के शामिल थे। सिर्फ 108 गेंदों में खेली गई यह पारी लॉर्ड्स में बैठे हर दर्शक के लिए एक अविस्मरणीय लम्हा बन गई। पूरा स्टेडियम खड्डा होकर तालियां बजा रहा था और वैभव ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक नए सितारे का उदय था। वैभव के आउट होने के बाद क्रीज पर आए केएल राहुल, लेकिन असली धमाल मचाने की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर ने संभाली। अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। 38वें ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 2 शानदार छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। इन 2 छक्कों के साथ अय्यर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और स्टेडियम में अय्यर अय्यर के नारे गूंजने लगे। 41वां ओवर वह ऐतिहासिक पल लेकर आया जब अय्यर ने शाकिब महमूद की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। 88 गेंदों में 101 रन जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह शतक अय्यर की शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास का प्रतीक था। दर्शकों की तालियां और डगआउट में खिलड़ियों की खुशी देखते ही बन रही थी। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 46वें ओवर में हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 46 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ गए। ब्राइडन कार्स के एक ओवर में हार्दिक ने 3 छक्के और 2 चौके जड़े। पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा मिड विकेट की दिशा में और तीसरा सीधे स्टैंड्स में। उनकी इस पारी में 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। हार्दिक की इस आंधी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेकाबू कर दिया। अय्यर और राहुल ने भी अंतिम ओवरों में कोई कसर नहीं छोड़ी। अय्यर ने अपने शतक के बाद भी आक्रामक रुख बनाए रखा और राहुल ने अपनी शानदार टाइमिंग के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। अंतिम 5 ओवरों में भारत ने 98 रन जोड़े और 50 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 442 रन। यह एक ऐसा विशाल स्कोर था जिसने इंग्लैंड के खेमे में सन्नाटा छा दिया। आदिल रशीद इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उनके स्पेल में भी 62 रन पड़े।
442 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में बेन डकेट को 0 पर आउट कर दिया। गेंद हवा में उछली और स्लिप में विराट कोहली ने शानदार कैच लपका। इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। अगले ओवर में मोहम्मद शमी ने जो रूट को एक इनस्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और रूट बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। स्कोर अब था 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन। हर्षित राणा ने तीसरे ओवर में फिर कमाल दिखाया। हैरी ब्रूक को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद इतनी सटीक थी कि ब्रूक उसे समझ ही नहीं पाए और स्टंप्स बिखर गए। इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन। स्टेडियम में भारतीय फैंस उछल पड़े और डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की चमक साफ दिख रही थी। जोश बटलर और फिल सॉल्ट ने कुछ देर तक पारी को संभालने की कोशिश की। सॉल्ट ने हार्दिक पांड्या की एक गेंद पर शानदार कवर ड्राइव मारकर चौका जड़ा। फिर शमी की एक गेंद पर बैकफुट पंच के साथ 4 रन बटोरे। लेकिन 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जादूगरी दिखाई। उन्होंने सॉल्ट को एक गुगली पर चकमा दिया और सॉल्ट आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में स्टंप हो गए। सॉल्ट 42 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 88 रन। कुलदीप ने अगले ओवर में फिर कमाल दिखाया। इस बार उनका शिकार बने जैकब बेथेल। कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद पर बेथेल डिफेंस करने की कोशिश में चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी। जोरदार अपील के बाद अंपायर ने उंगली उठा दी। इंग्लैंड का स्कोर अब था 5 विकेट के नुकसान पर 102 रन। कुलदीप का तीसरा झटका और भी खास था। लियाम लिविंगस्टोन, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, कुलदीप की एक चतुराई भरी गेंद पर लॉन्ग ऑन में कैच आउट हो गए। गेंद हवा में उछली और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन। जोश बटलर एक छोर पर डटे हुए थे। उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए शानदार बल्लेबाजी की। हर्षित राणा की एक फुल लेंथ गेंद को बटलर ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ स्टैंड्स में भेजा। फिर रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ा। उनकी इस पारी में टाइमिंग और आक्रामकता का शानदार मेल था। बटलर ने 56 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। हार्दिक पांड्या ने ब्रायडन कार्स को एक शॉर्ट गेंद पर फंसाया। कार्स ने पुल शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग चूक गए और स्क्वायर लेग पर फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। इंग्लैंड का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन। रविंद्र जडेजा ने आदिल रशीद को एक शानदार टर्निंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 210 रन। मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवरों में जोफ्रा आर्चर को LBW आउट किया और अंत में शाकिब महमूद को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को 44वें ओवर में 286 रनों पर समेट दिया। जोश बटलर 96 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन उनकी अकेली कोशिश इंग्लैंड को विशाल लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकी। भारत ने यह मुकाबला 156 रनों से जीत लिया और 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बरहत हासिल कर ली। भारत की गेंदबाजी में कुलदीप यादव चमके, जिन्होंने 10 ओवरों में 54 रन देकर 3 विकेट झटके। हर्षित राणा और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिला। लेकिन इस मैच के असली हीरो थे वैभव सूर्यवंशी। उनकी 160 रनों की ऐतिहासिक पारी, जिसमें 16 चौके और 7 छक्के शामिल थे, ने लॉर्ड्स के मैदान को भारतीय रंग में रंग दिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला और हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने भी 101 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उनकी टाइमिंग और आक्रामकता ने सभी को प्रभावित किया। हार्दिक पांड्या की 12 गेंदों में 46 रनों की विस्फोटक पारी ने भारत के स्कोर को एक नई ऊंचाई दी। दोस्तों, इस जीत का असली हीरो आपके हिसाब से कौन था? वैभव का तूफानी 160, अय्यर का शानदार 101, पांड्या की 12 गेंदों में 46 रनों की आंधी, या फिर गेंदबाजों का कमाल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगले मैच की हाइलाइट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।